मैंने कहा तेल का दाम बढ़ रहा है, मैंने कहा तेल का दाम बढ़ रहा है, वो बोले देश भी बढ़ रहा है। मैंने कहा रसोई गैस के मामले में क्या ख्याल है, मैंने कहा रसोई गैस के मामले में क्या ख्याल है। वे बोले ये विपक्षी दलों की चाल है, महंगाई में बाजार है तो कुछ असर होगा ही, महंगाई में बाजार है तो कुछ असर होगा ही। मैंने कहा सुना है सोना भी चढ़ गया है, मैंने कहा सुना है सोना भी चढ़ गया है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन का दाम भी बढ़ गया है, फर्जी के सर्टिफिकेट, चुनाव के टिकट, दाढ़ी की ब्लेड, खेतों की यूरिया, गेहूं के बीज, बिजली के बिल, पुलिस की घूस, जंगलात का हफ्ता, होटल की टिप, बाइक का रजिस्ट्रेशन, पंचर वाला सुलेशन, दांत का मंजन, आंखों का अंजन, खुजली का लोशन, तहसीलदार की अकड़, सीओ की पकड़, बेईमानी की जकड़, सबका रेट हाई है, महंगाई ही महंगाई है, सबका रेट हाई है, महंगाई ही महंगाई है। वे गुस्से से लाल होकर चौंके, कुत्ते की माफिक मुझ पर भौंके, बोले बेवकूफ परमानेंट हो, अंड बंड संत हो, लगता है विरोधी पार्टी के एजेंट हो। विकास हो रहा है तुम नहीं देख पाओगे, देखना अच्छे दिन आएंगे तब मान जाओगे। माना कि कुछ चीजों का रेट बढ़ता जा रहा है, पर देश भी तो बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। मैंने भी हिम्मत दिखाई, उनकी आंखों से आंखें मिलाई और कहा साहब आप भी ना जाने क्यों एजेंट को गालियां दे रहे हो, एक जाहिल की तुलना एजेंट से कर रहे हो। मां कसम कभी किसी भी पार्टी ने मुझे अपना एजेंट नहीं समझा, सभी दलों के लिए समान हूं, किसी ने मुझे डिफरेंट नहीं समझा। अरे मैं वो हूं जो बादल की ओर देखकर मौसम का अनुमान लगा लेता है, मैं वो हूं जो बादल की ओर देखकर मौसम का अनुमान लगा लेता है, मुट्ठी भर बीज को अन्न का भंडार बना देता है, बंजर को भी मैंने हरियाली में बदला है। दुनिया की भूख तब मिटी जब मेरा पसीना निकला है, दुनिया की भूख तब मिटी जब मेरा पसीना निकला है। मैं वो हूं जिसकी जिंदगी दमा मलेरिया खांसी है, मैं वो हूं जिसे हर रस्सी में दिखती फांसी है, मैं वो हूं जिसके गंदे कपड़े देख अधिकारी केबिन से दुत्कार देते हैं। मित्रों कविता थोड़ी सीरियस हो रही है, ध्यान से सुनना। मैं वो हूं जिसके गंदे कपड़े देख अधिकारी केबिन से दुत्कार देते हैं, मैं वो हूं जिसने सदियों से सर्दी गर्मी बरसात झेला है, मैं वो हूं जिसके चारों ओर गमों का मेला है, मैं वो हूं जिसका बेटा इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, मैं वो हूं जिस पर मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी छोड़ देता है, मैं वो हूं जिस पर छोटी सी बात पर सिपाही अपना डंडा छोड़ देता है, मैं वो हूं जो विकास की आस में रोज बिकता गया हूं, अच्छे दिनों के प्रलोभनों में साबुन सा घिसता गया हूं, मैं वो हूं जो विकास की आस में रोज बिकता गया हूं, अच्छे दिन के प्रलोभनों में साबुन सा फंसकर घिसता गया हूं। कभी तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं भी इंसान हूं, हालांकि मैं भारत का किसान हूं, हालांकि मैं भारत का किसान हूं। और सोशल मीडिया से जुड़ा मेरा हर दोस्त किसान का बेटा, वंशज या खुद एक किसान है, मगर अजीब बात है कि हर कोई जानकर भी अपनी समस्या से अनजान है। बहुत दे चुके हो जन्मदिन की बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं बांट चुके हो त्योहारों की, मित्र अब अपनी ओर वापस लौट आओ और देखो जरा गौर से अपने खेतों को, अपनी फसलों को, अपने नन्हे मुन्ने राजकुमार राजकुमारियों के भविष्य को एक बार फिर नजरें दौड़ाओ, एक अनुमान लगाओ कि खेतों का मौसम कैसा है। खबर है हमारी पराली मौसम को खराब कर देगी, खबर है हमारी पराली मौसम को खराब कर देगी, हमारे गन्ने की चीनी शुगर का लेवल बढ़ा देगी। अब ऐसे में हमारे खेत तो राष्ट्रीय संकट बन गए हैं, ऐसे में हमारे खेत तो राष्ट्रीय संकट बन गए हैं और इस संकट से निपटने के लिए कानून भी बन गए, इस संकट से निपटने के लिए कानून भी बन गए हैं। इस संकट के निदान स्वरूप हमें निपटाया जा रहा है, हमारी बर्बादी को हमारा मुनाफा बताया जा रहा है, हमारी बर्बादी को हमारा मुनाफा बताया जा रहा है।
और तुम जिसमें मुनाफा समझते हो कहीं उसमें नुकसान तो नहीं। अगर नींद में हो तो जाग कर देखो, होश में आना बहुत जरूरी है। मित्रों, बहुत सीरियस हो रही कविता। संविधान को सलाम कर लोकतंत्र के चारों खंभों से हम गुहार करते हैं। संविधान को सलाम कर लोकतंत्र के चारों खंभों से हम गुहार करते हैं कि जोहार कर साहब, हम आपसे एक सवाल करते हैं। चलो मैंने भी मान लिया, चीजों के दाम बढ़ने से देश बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ रहा है। यदि हमारी फसलों का भी उचित दाम मिल जाता तो क्या देश बुलंदियों की सीढ़ी से नीचे गिर जाता? तो क्या देश बुलंदियों की सीढ़ी से नीचे गिर जाता? जय पटेल, जय समाज, नमो बुद्धाय।